बचाओ, बचाओ। तांग हुआन, हवेली में तैरने की अनुमति नहीं है। कुमार, दूसरे कुमार, दीदी को पता नहीं क्या हुआ, वह सीधे कूदकर पानी में तैरने लगी। महिला, तो तुम नीचे कूदकर तैरने जाओ। यह रुयान, छोटी बहन। रुयान, हुआन हुआन, तुम ठीक तो हो न? भाभी, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे रुयान को बचाना है। हाँ युवराज, बचाओ, बचाओ, दूसरे युवराज बचाओ, हम रोक नहीं रहे। जाओ अब, बचाओ। नहीं चाहिए। मैं तैरना नहीं जानती, यह मेरी कमजोरी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। हुआन हुआन, दीदी, मैं तलाक चाहती हूं। तुम तलाक दोगे? अलग हो जाओ, बेशक अभी अलग हो जाओ। 3 महीने पहले यहां आया, आखिरकार मैंने बहन का इंतजार किया, तलाक के इस दिन का। पिछले जन्म में हत्यारा था, पीछे से वार हुआ, मर गया और इस दुनिया में आ गया। यही मेरा यहां आना है। दूसरा महीना, लेकिन शुरुआत तो आसमान टूटने जैसी थी। टूटा फूटा घर, अपाहिज बाप, अंधी मां। सांची, जल्दी आकर खाना खा लो। एहे, निश्चित ही कहानी इतनी पुरानी शैली की नहीं होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सांची, खाना खाने आओ, जल्दी करो। अरे बाप रे, तुम्हें यही मिलना चाहिए। अभी तक ना मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। इस सुनसान गांव में भटक रहे हो, बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारा पैर मुड़ गया है। पिता तो बस पिता बनने का रुतबा दिखाना चाहते हैं, बड़े आदमी का दबदबा दिखाना चाहते हैं। तो पहले हिलना मत, मैं थोड़ी देर में पहाड़ पर जाऊंगा तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाने। अभी भी जड़ी बूटी लूंगा। क्या तुम पहाड़ पर जाकर भेड़ियों का शिकार बनने से नहीं डरते? मैंने घाव की दवा लाई है। हुआन हुआन, हुआन हुआन, यह मेरी छोटी बहन है। तांग हुआन, महान शिया की पहली महिला फोरेंसिक विशेषज्ञ, और वह स्पष्ट रूप से मेरी छोटी बहन है, पर मुझ जैसी बड़ी बहन के साथ बेहद लाड़ प्यार करते हैं। अगर छोटी बहन बहुत सक्षम हो तो क्या करें? मैंने तय किया है, एक गौरवशाली बहन पर निर्भर व्यक्ति बनूं। बाओफांजाई की नई लिपस्टिक तुम्हारे लिए लाई हूं। हुआन हुआन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम तो इस दुनिया में सबसे अच्छी बहन हो। मुंह से चूमना, बातूनी। खाना खाने आओ। हाँ, यही मेरा नया घर है। कुछ भी नहीं, बस पैसे बहुत हैं। व्यापारी परिवार, इतना धनी है। यह सब मेरी बहन की मेहनत का फल है। हुआन हुआन, हुआन हुआन, तुम कौन हो? तुम अब भी मेरे पीछे क्यों हो? हुआन हुआन, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। आसमान और धरती गवाह हैं। अरे नहीं, ये तो हुआन हुआन को लेने आए हैं। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। अब प्रणाम बड़े बुजुर्गों को। हुआन हुआन, तुम्हारी शादी हो गई। अब मैं क्या करूं? हुआन हुआन, धन्यवाद।
तुम हो रोंगबाओकान के बड़े भाई रोंगवांग। मेरे पास एक साहसी योजना है। राजकुमार, क्या तुम्हें पत्नी चाहिए? राजकुमार रोंग, आगे वाली दुकान की चंदन चिकन डिश काफी अच्छी है, तो चलो चखकर देखते हैं। हुआन हुआन के साथ रहने के लिए मुझे रोंगवांग को जीतना ही होगा। यह नहीं हो सकता। यह तो राज परिवार का युवराज है। क्या उसे भी शादी के लिए मिलना जुलना पड़ता है? नहीं, मुझे हाँ परिवार में शादी करने का तरीका ढूंढना होगा। इस तरह मैं हुआन हुआन के साथ हमेशा साथ रह सकूंगी। राजकुमार 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 कुमारी वांग, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। कुमारी वांग, तुम कौन हो? कुमारी वांग, मैंने तुम्हें राजकुमार के साथ देखा है। कभी उससे शादी मत करना। क्यों? उसे बीमारी है, उसे उपदंश है। मैं उससे संक्रमित हुई हूं। बेटी, उससे शादी मत करना। तीसरे राजकुमार को सूचना दो। फुर्सत मिलते ही मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। जी। राजकुमारी वांग, आप आगे बढ़िए। कमीना। कुमारी वांग, इसका क्या मतलब है? घिनौना। युवराज, तुमने ऐसा क्या बुरा काम किया है? वेतन आधा कर दो। उसे पैरों में बदबू भी है। वह रोज क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करता है? पैर छूने के बाद हाथ नहीं धोता, फिर खाना खाता है। मेरा चेहरा देखो। मेरा चेहरा ही सबूत है। स्वाद, खाद्य पदार्थ। कुमारी चेन, इसका क्या मतलब है? विकृत। राजकुमार, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? वह नपुंसक है। यह तो धोखे की शादी है। यह धोखे की शादी है। घटिया आदमी। फिर भी आ रहा है। उसे 7 औरतों के साथ रहना पसंद है। एक साथ खेलते हैं, मोमबत्ती टपकाते और चाबुक चलाते हैं। वह खून भी पीता है। पशु। हमेशा मैं ही बदकिस्मत क्यों होता हूं? राजकुमार, शायद यह शादी हम न करें। यह शादी मुझे करनी ही होगी। तांग सांची। तुम तुम यहां हो, इतने सारे लोगों के सामने। अब मैं आगे किससे शादी करूंगी? जल्दी बोलो। जल्दी कहो कि मुझसे शादी करोगे। नहीं, तुम ही तो टकराई थी। तुम अभी भी मानने से इनकार कर रही हो। मेरा पेट मेरा पेट बड़ा हो गया है। तुम्हारे पेट में बच्चा है। तुम अब भी स्वीकार नहीं कर रही। सिर्फ तुमने ही मुझे चूमा था।
नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमती तांग, यह कौन सा भला आदमी है? बस ऐसे ही एक बार। तुम चुप रहो। मैं नहीं मानती राजकुमार, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। 3 पत्र और 6 रीतियां। सही रीति से विवाह करके घर लाना। तांग सान छी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हो गया। आखिरकार मैं यहां ब्याह करा गई। कोई बात नहीं, तुम यहां चुपचाप रहना। चलो हुआन हुआन को ढूंढते हैं। अरे राजकुमार, राजकुमार, आसपास कोई नहीं है। दिखावा बंद करो। ठीक है, तुम जाओ। मैं सानकी को ढूंढने जा रहा हूं। अरे रुको। राजकुमार, अगर तुम इतने होश में अंदर गए तो राजकुमारी शर्मा जाएगी। चलो हम नशे का नाटक करते हैं। नशे का नाटक करके राजकुमारी की सहानुभूति पा सकते हैं। यह बात ठीक है। सानकी, यह घर मेरे बिना कैसे चलेगा? एहे, तुम मिल गए। मेरी इतनी बड़ी बहू कहाँ है? हुआन हुआन, मैं तुम्हें याद करती हूँ। भाभी, इतनी रात गए। तुम्हारी तो आज रात सुहाग रात है। तुम बड़े भाई के कमरे में नहीं हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी, आपकी शादी की पहली रात है। हाँ, तुम यहां सो गए तो मैं कहां सोऊं? हुआन हुआन, मैं बीच में सोऊंगी। नीचे उतरो उतरो उतरो। तुम्हारा स्वागत नहीं है। भैया जी, आखिरकार तुम आ गए। जल्दी से उसे यहां से ले जाओ। मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगी। अलग मत होना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हुआन हुआन, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य लौटूंगा। अच्छा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। शादी की रात तुम तांग हुआन के पास गए थे। लोग यही जानते हैं कि तुमने मुझसे शादी की है। जो नहीं जानते वे सोचते हैं कि तुमने तांग हुआन से शादी की है। यह सब तो हुआन हुआन के लिए ही था। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम बस नहीं कर सकती? तुम मेरी पत्नी हो। अरे रुको, ऐसा तो नहीं है। बहुत जल्दी हो गया। सुबह होने वाली है।
सोचा नहीं था कि 3 महीने भी नहीं हुए हुआन हुआन के रिश्ते में मुश्किल आ गई। तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? राजकुमारी खुद नीचे गिर गई। यह वास्तव में मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। हुआन हुआन नीचे कूद जाओ। तुम्हारा इससे कोई संबंध है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है मैं तुम्हें नीचे धकेलना चाहता हूं। हुआन हुआन रुको, खुद नीचे कूद जाओ। तालाब के किनारे पैरों के निशान नहीं होंगे। फिसलकर गिर गया, लेकिन बगल के पैरों के निशान साफ दिख रहा है किसी ने तालाब में धकेला है। ये निशान छोड़े हैं। दीदी चलो हम चलते हैं। बेवकूफ। दूसरे राजकुमार, राजकुमार मुझे बचाओ। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। लियू रुयान, तो यह रिंगर थी। तुमने ही धक्का दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया। हुआन हुआन, ये सब चीजें हमारे घर में पहले से नहीं है क्या? दीदी घर नहीं संभालते, रोजमर्रा के खर्च का पता नहीं। ये सब मैं बाद में जाकर पैसे बदलवा लूंगा। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले आऊंगा। सच्ची? हुआन हुआन तुम बहुत अच्छी हो। चलो चलते हैं। रुको। दादी, बेटी, तुम लोगों का यह क्या मतलब है? मैंने तो शुरू से ही तुम दोनों की शादी से सहमति नहीं थी। देखो तो, यह अपना सामान खुद लेकर चुपके से भाग गई। रोंग बाओकान लियू रुरान के साथ रहना चाहता है। साथ रहना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से रुकने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी आपको मुझे और दीदी को देखकर बुरा लगता है, तो हम आपकी आंखों के सामने नहीं आएंगे। हम तलाक ले रही हैं। धृष्ट। पति को तलाक? हुआन हुआन तुम और सान की शरारत मत करो। यह प्राचीन काल से ही कौन सी स्त्री पति को तलाक दे सकती है? अब तो हो गई न। एक स्त्री होकर पति की आज्ञा नहीं मानती, अपने पति को तलाक देने की हिम्मत करती है। इतनी विद्रोही बातें। अरे कोई है? हाँ हुजूर, इन दोनों को पकड़ लो। आज मैं ही तुम्हें ठीक से सिखाऊंगी इस घर के नियम। हाँ, तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं है। हुआन हुआन, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकता। थोड़ी देर में उन्हें रोके रखूंगा। तुम अपने मायके भाग जाओ। माता पिता को ले आओ। नहीं जाना है तो साथ चलेंगे। हमला करो। मां, उन्होंने भी कोई बड़ी गलती नहीं की है। फिर चलो छोड़ो भी। बेवकूफ। मां मुझे माफ कर दो। तुम लोग क्या देख रहे हो? इन्हें पकड़ लो। अरे दादी, इस बात का मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं। कोई है? पैमाना लाओ। यह बुजुर्ग माताजी हैं। आया रूम, तुम ही सबसे अच्छे तरीके जानती हो। तुम जाकर उन्हें सिखाओ, क्योंकि पति ही सब कुछ है। हाँ बुजुर्ग माताजी, मेरी तरफ आओ। मैं तुम्हें मेरी तरफ आने देता हूं। उसे छोड़ दो। बड़ों का सम्मान होना चाहिए। पहले बड़े को सबक सिखाओ। अरे अरे अरे, तुम लोग ऐसा करते हो? क्या तुम्हें योंगयान के गुस्से का डर नहीं है? तुम्हें यह बात कहने की शर्म भी नहीं आती? वांग एर, आंग एर, पहले मैंने उसके लिए इतनी सारी लड़कियों से रिश्ते तय किए थे।
पर तुम्हारी बदतमीज बान ने सब बिगाड़ दिए। रोंग मम्मा, उसकी वह बदतमीज बान तोड़ डालो। बुजुर्ग माताजी हैं। नहीं, दूर हटो। आया रोंग मोमो, यहां तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ठीक हूं हुआन हुआन, तुम ठीक तो हो न? महारानी, देवी, महारानी। हाय राम, हाय रे, हाय राम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसी? तुम मत भूलना, मेरे माता पिता के हाथों में सैकड़ों दुकानें हैं। हाउस ऑफ मार्क्विस की आधी संपत्ति मेरे टैन परिवार से आती है। तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, ठीक कहा, यह धमकी है। अगर तुमने मुझे छुआ होता तो शायद ठीक था, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती मेरी दीदी पर हाथ उठाना था। हाँ बिल्कुल। अरे बुढ़े, शर्म कर। पहले मैं और हुआन हुआन तुमसे हाथापाई नहीं करते थे, अब तो तुम हमें बिल्कुल कमजोर समझते हो। तुम क्या कह रहे हो मेरे बारे में? माता जी, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। तुम दूसरों का हौसला बढ़ाते हो और अपनी शक्ति कम करते हो। अगर मैं तुम्हारी इस बात को ना देखता कि तुमने रोंग परिवार को 2 बेटे दिए हैं, तो मैं तुम्हें बहुत पहले निकाल चुका होता। यह रोंग वांग और रोंग बाओ कैन की मां है। हालांकि हमारे महल में आने के बाद भी उसने झगड़ा किया, पर ये सब छोटी बातें थीं, बल्कि हमारी वजह से महारानी के सामने उसे 2 थप्पड़ पड़े। यह तलाक तो पक्का है। दीदी चलो, उन्हें रोको, उनकी अच्छी पिटाई करो। जी। सावधान। कोई है? बहुत अच्छे तांग सांची। मैं समझता था तुम नाजुक हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ढोंग कर रही थी। वांग एर खुद को जानता है, जो औरत ब्याह कर लाई गई है इतनी ताकतवर है क्या? दीदी, तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? हुआन हुआन, पहले से हमेशा ऐसा ही था। तुम दीदी की रक्षा करो, आज दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। 7, ऊपर मारो। दीदी, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। सावधान। बुजुर्ग माताजी, राजकुमार ने कहा कि तांग सांची कंधे से बोझ नहीं उठा सकता, हाथ से कुछ उठा नहीं सकते। मांसपेशियों की कमजोरी झूठ है। ये दोनों बच्चे तो बहुत होशियार हैं। बुजुर्ग माताजी, आप तो ठीक हैं न? पास मत आओ तुम लोग। माँ, हुआन हुआन, बस एक कदम और। दीदी, बस एक कदम और रह गया है। तू तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? जब वांगर और बाओकान लौटेंगे, मैं उनसे तुझे तलाक देने को कहूंगी। हमें तलाक देने को। क्या तुम लोग मुझे फिर से मारोगे? माँ, हालांकि तुम रोज बदमाशी करते हो, लेकिन तुमने अभी हमारी रक्षा की, तो हम तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। माँ, इंसान कठोर न हो तो उसकी प्रतिष्ठा डगमगाए। देखो,
यह बूढ़ी डायन एक बार पिटाई खाने के बाद कितना शांत हो गया। लेकिन लेकिन क्या बेवफाई तो रोंग बाओकन ने की। उसने बेवफाई की तो हुआन हुआन को सजा क्यों? माँ, मैं और दीदी जानती हैं, पिताजी आमतौर पर बाहर शराब और औरतों में डूबे रहते हैं, लेकिन औरत भी इंसान होती है, उनका भी गुस्सा होता है। माँ, तुम खुद ही चले जाओ। हुआन हुआन, चलो हम चलते हैं। हुआन हुआन, हुआन हुआन, मैंने गलती की। मुझे पता चल गया, मुझे पता है, लियू रुयान ने मुझे धोखा दिया। दफा हो, चलो। उन्हें मत जाने दो। दादी, तुम सुअर जैसे कैसे बन गए? हाँ 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 हाँ, यह सब तुम्हारी उस बहू की वजह से है, और तुम्हारी उस बेरहम भाभी की मार। छोटे बाबू, देखो मालिक माँ का और मेरा यह चेहरा, और बाकी सब लोगों का, सब कुछ कितना बर्बाद हो गया है। ये उन लड़कियों ने किया। हाँ, बिल्कुल सही। अरे दादी माँ, मेरे सामने यह नाटक मत करो। बड़े भाई ने कहा, भाभी ही होंगी। मांसपेशियों की कमजोरी, पूरा शरीर नरम हड्डी जैसा हो गया है। तांग हुआन की तो बात ही छोड़ो, वह एक जांच अधिकारी है, सिर्फ शव परीक्षण और मामला सुलझाने की क्षमता है। लड़ाई नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह नकली है, बनावटी है। दादी जी, यह किसने बनाया आपके लिए? बहुत असली जैसा लगता है। अरे बाप रे, यह बेवकूफ बच्चा, हाय हाय। हुआन हुआन मुझसे तलाक चाहती है। सिर्फ वही नहीं, तुम जल्दी से सोचो, आज ही लौटने वाले बड़े भाई को तुम कैसे समझाओगे? वह राजाज्ञा से जनता की स्थिति देखने गए थे, लौटे तो पत्नी भाग गई। कौन भाग गई? अरे मूर्ख, तुम्हारी भाभी कहाँ है? वह हुआन हुआन के साथ बाहर गई है। वह और हुआन हुआन। हुआन हुआन ऐसे ही चली गई। क्या यह उनके लिए बहुत आसान नहीं हो जाएगा? हुआन हुआन, तुम ठीक कहते हो। उस समय हम दोनों की शादी में दिया गया 88 संदूक दहेज, अब ऐसे ही चले जाएं, यह तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हुआन हुआन, क्या हम अब भी जाएंगे? हम वापस जाकर प्रतीक्षा करेंगे, जब तक कोई हमें बुलाने नहीं आता। मालिक, हाउस ऑफ मार्क्विस के युवराज और उनके छोटे भाई रोंग बाओकैन की दो पत्नियां सब तलाक की बात कर रहे हैं। वह अपने मायके जा चुकी है। हाउस ऑफ मार्क्विस राजकुमार के करीब है, वे इस राजकुमार से सहयोग नहीं करते। अब मौका आ गया है। स्वामी, आपका मतलब है उन्हें हमारी तरफ कर लो। मार्क्विस का समर्थन तो हमें मिल ही जाएगा। हाँ, 37। धीरे धीरे खाओ, हम, यह तो बहुत ज्यादा है। डर गया। तुम थोड़ी नरमी से बात क्यों नहीं कर सकती? मैं बहुत गुस्से में था ना। तो तुम हाउ परिवार के पास जाओ, वो दो नीच कमीने, उनकी खूब पिटाई करो। महल में मेज पीटने से क्या फायदा? अरे बाप रे, ओहो,
मेरी ये दोनों बेटियां देखो, दोनों कितनी पतली हो गई हैं। दीदी तुम कुछ ज्यादा खाओ। हाँ हाँ हाँ, खा रहा हूँ खा रहा हूँ। हुआन हुआन 3, हुआन हुआन 2। हम वापस नहीं जाएंगे। यह सिर्फ एक मार्किस का घर है। इसमें इतनी खास बात क्या है? कल ही मैं खबर फैला दूंगा। मेरे नाम की दुकानें ऑफू के साथ सभी सहयोग तुरंत रोक दो। सही कहा। आम आदमी अधिकारियों से नहीं भिड़ता। और तो और मैंने तय किया है कि मुझे एक बार फिर वापस जाना है। फिर से वापस जाना। देखो तुम्हारी बहन को कितनी भूख लगी है, जैसे कभी खाना ही न खाया हो। यह मामला बिल्कुल भी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। उस हाउस ऑफ मार्क्विस की आधी दौलत वह सब मेरे तान परिवार ने दी है। महोदया, आपने अभी मुझे डरा दिया। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने कायर कैसे हो सकते हैं? मैं तुमसे शादी करती हूं। मैं बहुत दुखी हूं। बिल्कुल सही, गलती से भेज दिया। शुरू में यह सारी संपत्ति सब हुआन हुआन ने कमाई थी। जब हम हो परिवार में ब्याही गईं, तो हमने आधी संपत्ति दान कर दी। वापस लेना ही होगा, वापस लेना होगा। तो चलो हम दहेज वापस ले आते हैं। अरे ये कृतघ्न कितनी गहरी नींद में सो रही है। रोंगवांग, वो कैसे? रोंगवांग, रोंग आंग। महोदया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। हमारा तलाक हो चुका है। अब तुम यहां क्यों आए हो? तुमने क्या कहा? हमारा तलाक हो चुका है। 88,888। 38,88,888। फिर से कहो। तलाक। नहीं नहीं, मत आओ, मत करो, मत करो। सच में नहीं, फिर भी अलग हो रहे हो। हाँ, अलग हो रहा हूं। जारी रखो। कब मेरे साथ वापस जाओगे? हाँ हाँ, जब तक तुम रोंग बाओकैन को नहीं कहते। खुद हुआन हुआन को वापस बुलाने जाओ। हुआन हुआन लौटेगी तभी मैं लौटूंगी। लगता है कल रात काफी नहीं थी। आज तुम चाहे मुझे बिस्तर पर ही क्यों न मार डालो, मैं हुआन हुआन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यह मैं हूं, तुम्हारे लिए लाया हुआ तोहफा। रोंग बाओकैन के बारे में चिंता मत करो। खुद हुआन हुआन को लेने आया हूं।
हुआन 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 हुआन। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूं। अंदर आओ। रोज जो चाहो खरीद लिया करो, बचत करने की जरूरत नहीं। और यह भी, यह शहर के पूर्व की है। कुछ शराब खानों की जमीन की लिखतें। खाली समय में चाय पीने जाया करो। नहीं। हुआन हुआन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूं। ठीक है, ठीक है। दहेज वापस ले आऊं। बुजुर्ग महिला का जन्मदिन आशीर्वाद। मैंने कुछ इंतजाम किया है। वे हमारा समर्थन करने जा रहे हैं। क्या इतने कम लोग काफी होंगे? इस हवेली में बहुत से लोग हैं। हाँ, शायद काफी होंगे। तुम स्वयं देखो। सचमुच बहुत कम लोग हैं। बड़ी साहिबा और मिट्टी साहिबा, हवेली में लोग भेजे हैं। कृपया दूसरी कन्या हवेली लौट आए। हवेली की दुकानों का प्रबंधन करने जाएं। मनमाने ढंग से किसी को भी मुझे वापस बुलाने भेजें। मैं अभी वापस जाऊंगी। पहले हवेली में संभाली गई हर दुकान सभी हुआन हुआन ने स्वयं संभाली। हर महीने हवेली के लिए लाएं 10,000 से अधिक लाभ। इन्हीं 2 दिनों में हुआन हुआन की ड्यूटी है। माल के एक जत्थे को संभालने का समय है। हाउस ऑफ हाउ बिना हुआन हुआन के ठीक से कैसे संभाल सकता है? जाकर एक बर्तन पानी लेकर उन पर वापस फेंको। उन लोगों को बता दो, हुआन हुआन को वापस बुलाना चाहते हैं तो उस बूढ़ी डायन को और रोंग बाओ कैन को खुद आने दो। जी। प्रतीक्षा करें। बस देखते हैं। माल भेजने में देरी कर रहे हैं। जल्दी बाहर आओ। जल्दी अपने मालिक तान को बाहर भेजो। हमें रेशम चाहिए। कब भेजोगे? हजारों तोले चांदी दे दी। माल कहाँ है? हमारा माल कहाँ है? बाहर आओ, बाहर आओ। लोग कहाँ हैं? जल्दी बाहर आओ। बाहर आओ, मेरे सामने आओ। जल्दी माल दो। जल्दी से सामान उतारो। हमारा सामान कहाँ है? साथियों, साथियों, सभी कृपया मेरी बात सुनें। सब लोग थोड़ा धैर्य रखें। कल कल निश्चित रूप से सबको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। नहीं तो आज का इंतजार करो या पैसे वापस करो। साफ साफ बताना होगा। पैसे लौटाओ। अरे क्या कर रहे हो? भाग क्यों रहे हो? अरे बाहर आओ, वापस आओ। माँ, बाहर कई व्यापारी आए हैं। सब जल्दी सामान चाहते हैं। सब तांग हुआन ही संभालती थीं। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दादी माँ, इस हवेली में हुआन के बिना काम नहीं चलेगा। मुझे जाकर उसे वापस लाना होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाओ कान, शरारत मत करो। आप स्वयं दादी माँ के चेहरे को देखिए। यह सब उन लड़कियों ने किया है। हाउस ऑफ मार्क्विस के इतने लोग हार गए। क्या यह हाउस ऑफ मार्क्विस की शर्मिंदगी नहीं है? तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। बुजुर्ग माताजी, तुम पूरी तरह गीले क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें हुआनर को वापस बुलाने नहीं भेजा था? बुजुर्ग माताजी, छोटी मालकिन ने कहा है उन्हें वापस बुलाना है। ठीक है। बुजुर्ग माताजी और दूसरे छोटे मालिक को जाकर बुलाना होगा। देखो इस तांग हुआन को। तुमने इतना लाड़ प्यार दिया कि अब सीमा ही नहीं रही। कृपया हुआन हुआन, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम यह निकम्मी चीज। क्या तुम्हें लियू रुयान पसंद नहीं है? तांग हुआन वापस आ गया है तो लियू रुयान का क्या होगा? मुझसे क्या मतलब? लियू रुयान ने उस समय हुआन हुआन को तालाब में धकेल दिया। मैंने उसे विदा कर दिया है। हमारे हाउस ऑफ हॉ की अधिकांश आजीविका हमारे हाउस ऑफ हॉ की अधिकांश आजीविका हुआन हुआन के सहारे चल रही है। नहीं तो जाकर उसे वापस बुला लाओ।
बकवास। वांग ए। दादी, तुम अब तक कब शोर मचाती रहोगी? शोर मचाना तो ठीक है, एक तांग हुआन को नाराज करके भगा देना काफी नहीं था, मेरी पत्नी को भी नाराज करके भगा दिया। मैं शोर मचाती हूं। एकदम शांत घर तुम्हारे शोर से अस्तव्यस्त हो गया है। वह लियू रुयान, यह भी तुमने ही ढूंढा होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सड़क पर मिलोगे, लूटे जाने वाले। लियू रुयान, वास्तव में यह सब दादी ने ही व्यवस्थित किया था। उसे पकड़ो, पकड़ो उसे पकड़ो, वह चोर है। यह क्या हुआ है? बहुत धन्यवाद रुयान। बाओकान। दादी, सच में? हाँ, फिर क्या हुआ? तांग हुआन मेरी बात नहीं मानता। क्या मैं एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता? मैं खुद हुआन हुआन को वापस लाने जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज तुमने यह कदम उठाया तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगा। हमारे हाउस ऑफ हाउ को तांग परिवार से इतना लाभ मिला है, लेकिन कोई भी हुआन हुआन का सम्मान नहीं करता। आप मुझे अपना पोता न माने तो भी चलेगा, मैं तांग परिवार में दामाद बनकर जाऊंगा। अरे पापी, तुम इतना खाते हो, कौन तुम्हें करने देगा घर जमाई? तांग हुआन ने कहा, आपको भी जाना होगा। भारी अहंकारी, मैं तुम्हारी दादी हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, शरारत मत करो। दादी, आप खुद चलें, फिर भी मैं आपसे चलने का अनुरोध करता हूं। मैं नहीं जाऊंगा, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। मालिक डोंग, राजा डोंग जी, मार डालो तो भी नहीं जाऊंगा। मुझे मार डालो फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। दुराचारी पोता, मैं तो तुम्हारी दादी हूं। अब तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। राजकुमार, क्या बुजुर्ग माताजी को शर्मिंदा करोगे? नाती, तुम्हारे पिता के लौटने का इंतजार करो, मैं उनसे जरूर कहूंगा तुम्हें ठीक से समझाने के लिए। जब तुम उन जगहों से शेन को वापस बुला लाओगे तब देखेंगे। तुम बेटियों, बाहर बड़ी धूमधाम है। हाउस ऑफ मार्क्विस के सभी लोग आ गए हैं, बेटी को वापस लेने आए हैं। बेटी को वापस लेने आए हैं गुरुजी, बड़ा सम्मान मिला है। सम्मान का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। हुआन हुआन, बाहर बड़ी धूमधाम है, चलो देख आते हैं। मुझे अपने घर में रख लो, अपनी उस हालत को देखो। मुझे अपने घर में रख लो। अरे अच्छी लड़कियां तो बहुत हैं, तुम इतने नाकारा क्यों हो? अगर नाकारा नहीं बने तो पत्नी ही नहीं मिलेगी। दादी, क्या तुम अब भी नहीं समझती? मेरी पत्नी ही तो घर का आधार है, हाउस ऑफ मार्क्विस उसके बिना नहीं चल सकता। तुम फिर क्या कह रहे हो? अरे तुम, यह तो हाउस ऑफ मार्क्विस की माताजी लगती हैं, और युवराज व छोटे राजकुमार भी हैं। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो। उन्हें वापस ले जाने आए हैं। यह तांग परिवार कितना घमंडी है, मार्क्विस का परिवार भी उन्हें आमंत्रित करने आया। तुम क्या समझते हो, यह तांग परिवार हालांकि व्यापारी वर्ग से हैं, लेकिन उनकी दौलत राजकोष जितनी है। मार्क्विस के परिवार का आधा धन क्या तांग परिवार से नहीं आया? सही कहा, तांग परिवार की दो बेटियां। बड़ी बेटी दयालु है, बेटी व्यापार कर सकती है, मुकदमों का फैसला भी कर सकती है, शव परीक्षण भी कर सकती है।
सर्वगुण संपन्न है। बाहर आ गई है, दरवाजा खोलो। हुआन हुआन, मैंने जो हार भेजा था वह कहाँ है? यह चेहरा, कहीं यह हार देख रही है क्या? मैंने कहाँ फेंक दिया था? जरूर बहुत प्यारी होगी, इसलिए अच्छे से संभाल कर रखा। आगे और दूंगा। हुआन हुआन, मैंने गलती की, मैंने गलती की। घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीचे सोना है, घुटनों के नीचे सोना है। पूर्वजों को झुकते हैं, सम्राट को झुकते हैं। तुम्हें कैसे झुक सकता हूं? रोंग बाओ कैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम राज परिवार की प्रतिष्ठा को क्या समझते हो? तुम्हारी उसके आगे घुटने टेकने की हिम्मत? हमारे पूर्वजों का मान क्या तुम्हें अब भी चाहिए? घुटने टेको। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत। अरे हुआन हुआन, मैं घुटने टेकता हूं, टेकता हूं। आयो आयो। महाराज, आप बेहोश न हो। अगर आप बेहोश हो गए तो कौन बुलाने जाएगा? दादी, कल वे व्यापारी हमारे महल के बाहर होहंगड़ा मचाएंगे, तब तो सचमुच शर्मिंदगी होगी। बुजुर्ग माताजी की बात सख्त जरूर है, पर सच्चाई तो है। शायद हमें झुक जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? जब हम वापस लौटेंगे तब उसे सबक सिखाने के कई तरीके हैं। पिछले कई महीनों से सहन कर रही हूं। इन दोनों लड़कियों को सबक नहीं सिखाया। आंग मोमो ने ठीक कहा। उनके लौटने का इंतजार करो, फिर ठीक से अनुशासन स्थापित करेंगे। कोई है, मुझे खोल दो। इस तरह बनाना बहुत बदसूरत लगता है। अब यह घर कैसे चलेगा? हुआन हुआन 37, हुआन हुआन 3, हुआन हुआन, हुआन हुआन 3, हुआन हुआन। हमारे साथ वापस चलो। दादी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हुआन हुआन, यह आदमी निश्चित रूप से कुछ बुरी योजना बना रहा है। तो क्या हुआ? हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, वह है दहेज वापस लेना। हुआन हुआन, यह तो बहुत ठीक है। उन्हें हमें वापस ले जाने दो। बुरा नहीं। तुम्हारा रोंग परिवार हमारे तांग परिवार की लाडली बेटी को इतना बुरी तरह सताया है। यह मामला इतना आसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। समझी? तुम क्या चाहते हो? अरे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम मेरी बहन को मैं उठा लूंगा। तुम सीमा से आगे बढ़ रहे हो। एक बड़ा आदमी औरत को उठाए। यह कैसा दृश्य है? रोंग बाओ कैन, जल्दी करो। गुबान, बान बान। वापस जाने के बाद मैं उनसे अच्छी तरह हिसाब करूंगा। अरे, हे हुआन हुआन, मैंने गलती की। हुआन हुआन, तुम कहां जा रही हो? हुआन हुआन, यह तुम क्या कर रही हो? आज से तुम जमीन पर सोओगे, नहीं तो।
आज रात मैं हुआन हुआन के साथ सोऊंगा। तुम्हें यकीन है? हे भगवान! असल में कल भी हो सकता था। यह कौन सह सकता है? चेहरे पर यह नील ठीक हो रहा है। ये दोनों शैतान लड़कियां। अब कितना समय हो गया, अभी तक चाय पेश नहीं की। बेटी, तांग हुआन सुबह ही दुकान चला गया। चाय की औपचारिकता न निभा पाना स्वाभाविक है। तुम हमेशा उन दो औरतों का पक्ष लेते हो। हाँ दीदी, चाहे जो भी हो, बुजुर्ग माताजी उनकी दादी हैं। कितना भी व्यस्त क्यों न हो, चाय की श्रद्धांजलि अवश्य आनी चाहिए। आओ जो यह है। क्या यह वह बात है जो एक स्त्री को पूछनी चाहिए? मालिक, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। दीदी, बाबूजी कहते हैं अगले महीने की 8 तारीख शुभ दिन है। वे मुझे ब्याह कर घर लाना चाहते हैं। माँ, यह क्या है? यह पिताजी तुरंत ही तुम्हारे लिए एक छोटी बहन ले आएंगे। तुम इतना उदास क्यों हो? तुम सच में बूढ़े होकर भी जवानों जैसा जोश रखते हो। बूढ़ा घोड़ा अभी भी दौड़ सकता है। साथ तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? इस घर में तो चैन से क्यों नहीं रह सकते? यह जीवन, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। यह हमारी बुजुर्ग माताजी ही होंगी। आपके चेहरे पर तेज देखिए, कितनी लाली लाली त्वचा है। दुंगशु ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। वह कहता था कि उसकी आज की सफलता पूरी तरह आपकी शिक्षाओं का फल है। सच में? बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल। बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग, बुजुर्ग महिला, दोंगजू ने मुझे घर की स्थिति बताई थी। आप तांग परिवार की बहू से निपटना चाहती हैं। मेरे पास तरीके हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं तो निश्चित रूप से बुजुर्ग माताजी की बात मानूंगा। इस घर में आखिरकार कोई ऐसा है जो इस बूढ़ी के साथ खड़ा है। दीपा बेटी, रूपा बेटी, चांदनी, चांद, फिर बुजुर्ग महिला क्यों कहते हो? अब तो शादी होने वाली है। मुझे मां कहो, अभी कहो। मुझे पता था मां को चांद जरूर पसंद आएगी। तुम्हारी मां की मां की मां की मां क्या नाम है? फायदा हुआ क्या? तुम बूढ़ी और फीकी हो गई हो। मेरे बेटे का दिल नहीं रोक पाई। मर्द की 3-4 बीवियां होती हैं। गलत है ना? गलत है क्या? गलती हुई है ना? गलती हुई है। गलती है ना? अपनी उस सूरत को देखो, मुर्दे जैसा दिखता है। मैंने इस घर के लिए सब कुछ दिया। मां, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो अब भी मुंह लड़ाता है। अरे देखो लुनियांग, तुम्हारे घर में कदम रखते ही यह दादी मां इतना बड़ा तोहफा भेज दिया तुम्हारे लिए। तुम बेटी,
तुम्हारा यह गुस्सा, क्या इसे सुधार नहीं सकती? मैंने उसे मारने का नहीं सोचा था। चाची लू, देखो, तुम्हारे चेहरे पर ये 5 उंगलियों के निशान एक भी कम नहीं है। सब कुछ मौजूद है। यह पारिवारिक मुखिया है। यह पारिवारिक प्रतीक है। सालों की मेहनत से लोहे जैसे हाथ बनाए हैं। तांग सांची तुम्हारी बहन महल में नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? दादी, मैं इसे अपनी तारीफ समझ रही हूं। बेटी यूं ही क्यों खड़ी हो? अगले महीने की 8 तारीख को 15 दिन से भी कम बचे हैं। अच्छी तरह तैयारी करो ताकि वह नई दुल्हन को घर ला सके। यूए ठीक तो है न? बेटी ने भी जानबूझकर नहीं किया। लू यूए तो समझदार है। इनकी तरह नहीं जो बिल्कुल नहीं सुनती। मैंने तुम्हें मारा, अभी भी दर्द हो रहा है। उसके पति को छोटी बीवी लानी है। 1 घंटा रोना तो आम बात है। लापरवाही हो गई। 4 घंटे हो गए, अभी भी रो रही है। बेटी, प्यास लगी है क्या? पानी पियोगी? सांकी, तुम समझती नहीं हो। बेटी, तुम अभी भी बहुत भोली हो। बेटी, सोचकर देखो, वह लू यूए किस पद पर है, किस हैसियत में है? छोटी बीवी। तो फिर ठीक है न? तुम बड़ी बीवी, वह छोटी बीवी। तुम बड़ी बीवी होकर एक छोटी बीवी को संभालो, यह तो सही बात है। बहस करते मुंह में छाले पड़ गए। चुप रहो। अरे, अरे यार, मुंह सूख गया होगा। हे माता, यह बात तो बहुत सीधी है। सोचो, नई बहू आकर चाय पेश करे, फिर देखना, इस चाय को सादे पानी से बदल दो। जिससे जिसका बदला हो उसे ले लो। जिस पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला लो। यह यह क्या यह ज्यादा सख्त नहीं है? वह तुम्हारे साथ ऐसा करती है और तुम्हें लगता है यह सख्त है। मेरा मतलब है, यह उबलता पानी है। बस उबलता पानी है। क्या यह काफी है? क्या हमें उसमें कुछ मेंढक डालने चाहिए? सांप, कीड़े? बेटी, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत कम आका। मेरी आधी जिंदगी इस हाउस ऑफ मार्क्विस के लिए समर्पित रही। आखिर में सास का प्यार नहीं मिला और न ही पति का दिल।
माँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अरे अभी भी घुटने टेके हो? अरे भाभी, क्या तुम मेरे लिए दो अच्छी बातें नहीं बोल सकती? सच कह रही हूं। क्या तुम अपने बारे में सोचोगी? मैं उसे मनाकर तुम्हें माफ करवा दूंगी। छोड़ो भी, मैं अभी भी यूं ही घुटने टेके रहती हूं। मैं जानता हूं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी जमीन भी तुम्हें छोड़ देगी। वह जल्द ही तुम्हारे लिए एक सौतेली माँ लाएगा। तुम जल्द ही एक अनाथ बच्चा बन जाओगे। पर मैं जानता हूं तुम बेशर्म हो। निश्चित रूप से अपना जीवन सुख से जी सकते हैं। बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है ना? भाभी, आपने क्या कहा? सौतेली माँ? तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं चाहते। तुम्हारे पिता जल्द ही दूसरी शादी करने वाले हैं। तुम्हारी सौतेली माँ जल्द ही तुम्हारे लिए 3 4 5 6 बच्चे पैदा करेगी। 4 5 6 7 8 9 10 छोटे भाई। तुम अकेले ही रहो। छोटी शादी करनी है। यह बूढ़ा इतना बेहुदा है। नहीं होगा। मुझे भैया को बताना होगा। वह हुआन हुआन वाली बात। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। लौटकर फिर से घुटने टेकूंगा। हुआन हुआन, मैंने सहायक ढूंढ लिया। बेटी, बेटी, क्या वह अपनी दादी के दबाव में नहीं थी? वह पहले की बात थी। अब मैं उभरने का इरादा रखती हूं। तो यह तो बिल्कुल सही है। हमारे हौसले से हौ परिवार में हलचल मचाने का क्या यह सही मौका है? कितना शोर मचाना है? तुम चाहो तो हम शोर मचाएं। दूसरा राजकुमार श्वेन युआनमिंग, आज वह मुझसे मिलने आया था। जरूर कोई बुरी योजना है। आज दुकानों का काम निपटाने के बाद अदालत ने मुझे बुलाया है। एक मामले की जांच के लिए शव परीक्षण करना। दूसरा राजकुमार भी आ गया है। उसने मेरे साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। सहयोग? मृतक के मुंह से शराब की गंध आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह नशे में हो। फिसलकर पानी में गिर गया। यह टांका है। यह कुंद हथियार से लगी चोट है। जरूर खून के निशान होंगे। लेकिन किसी ने इसे सिल दिया है। अगर ध्यान से न देखा तो सचमुच धोखा खा जाते। शिकायत करने वाला कौन है? इस आदमी की पत्नी है। वह भी पहली मृतक को खोजने वाला व्यक्ति। उस पर संदेह का गहरा साया है। तुम सिरके और शराब लेकर आओ। मृतक के घर के फर्श पर छिड़क देना। अगर खून के निशान दिखें तो उसे गिरफ्तार कर लेना। जी। सचमुच महान शास्त्री। पहली महिला सहायक। हाँ। सुश्री तांग, आप बुद्धिमान हैं। तो मैं राजकुमार सीधी बात करता हूं। आप हाउस ऑफ हाउ के साथ विवाद में हैं। क्या बदला नहीं लेना चाहती? मेरे साथ सहयोग करें। हाउस ऑफ हाउ को अपने पक्ष में कर लें। राजकुमारी के परिवार को अपने पक्ष में कर लो। या फिर राजकुमारी के परिवार का सफाया कर दो। आगे चलकर यह राजकुमार तांग परिवार को राजदरबार में पद दिलवाएगा। कैसा रहेगा? यह राजकुमार तांग परिवार को राजदरबार में पद दिलवाएगा। कैसे?
इतनी भी ईमानदारी नहीं। दरबार में नौकरी करो। यह क्या बेकार चीज है। तुम सोने के 1000 सिक्के ले आओ, मेरे मुंह पर मारो। दीदी, तुमसे ज्यादा दिलदार कौन है। राजकुमार हमें अपने पक्ष में करना चाहता है। दरअसल यह राजगद्दी के उत्तराधिकारी को निपटाने के लिए है। राजगद्दी के उत्तराधिकारी का रोंग परिवार से अच्छा संबंध है। रोंग वांग के हाथ में कुछ सैन्य शक्ति है, इससे वह डरता है। रोंग वांग एक आकर्षक व्यक्ति भी है। सही कहा, लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया। अगर इनकार कर दिया तो वह फिर से तुम्हारे पास आएगा। लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए, खासकर तुम। कुछ सिक्कों के लिए किसी भी वादे में न बंध जाना। समझ गया, समझ गया। भैया, अरे बाप रे, आखिरकार तुम मिल गए। क्या बात है। भैया सुनो, रोंग वांग, आज रात लौटने का ख्याल आया। यह तो चमत्कार है। रोंग वांग, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है, तुम्हें बताना है। जल्दी से कमरे में चलो। अरे भैया, अरे भैया, तुम ही बताओ। तुम्हारी नजरों में तो सिर्फ सांकी है। इस घर की रक्षा तो मुझे ही करनी है। आज रात मैं चांद और गीत के साथ विश्राम करूंगी। तुम जल्दी सो जाओ। मालकिन इस तरह बर्दाश्त कर रही हैं। मालिक चले गए। छोटी लाल, अब तक मुझे एहसास हुआ, मेरी दो बहुएं कितनी चतुर हैं। आदमी पर भरोसा किया जा सकता है। सुअर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। देखने लायक नहीं है। मैंने यह सब परिवार के लिए किया। इस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए। मैंने अब ऐसा नहीं सोचा था। रोंग बाओकन की हिम्मत तो देखो। बेटी ने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। इस घर के लिए। आओ, आ जाओ न। हाँ हाँ हाँ। सुवानरो, क्या यह तुमने किया। लू युए बहन, अभी अभी तो इस हवेली में आई हूं और तुमने बदनाम करना शुरू कर दिया। यह किसने किया। दिल को पता है, मैंने नहीं किया। तुम यहां क्यों आई हो। दीदी, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, बाबूजी का प्यार हमेशा मेरा ही रहेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जिसे प्यार नहीं मिला वही बाहरी होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। माँ, आप क्या सोचती हैं।
मेरे विचार में तो यह थप्पड़ बहुत जोरदार और साफ बजा है। सुवानरो, तुम मेरा इंतजार करो। यह हाउस ऑफ मार्क्विस, मैं ही यहां की मालकिन हूं। उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की। बुजुर्ग माताजी, लगता है इस हवेली में कोई भी आपको अहमियत नहीं देता। यह तो बिल्कुल बेहुदा है। इस हवेली में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ, अगर मैं थोड़ी और जल्दी इस घर में ब्याही आती तो कितना अच्छा होता। ब्याह? 3 दिन बाद ब्याह? जब तुम इस घर में ब्याह कर आओगी तो मैं इन सबको ठीक से सबक सिखाऊंगी। सुवानरो तांग सांची, तुम दोनों मिलकर आ जाओ तो क्या हुआ। ये हाउस ऑफ मार्क्विस मैं जरूर आऊंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर के मर गया। कोई बात नहीं माँ, तुम 2-3 बार और अभ्यास कर लो, ठीक हो जाओगे। हाँ माँ, एक बात है, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज लेकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। गला? अरे वाह, तुम लोग हो। कुमारी तांग, राजकुमार यहाँ है। राजकुमार सचमुच आ गया। इतनी जल्दी आ गए। तुम लोग कौन हो? मुझसे कुछ काम है क्या? दिखने में तो बहुत सभ्य लगते हैं। कहीं यह कोई खोजा तो नहीं? क्या खोजा? यह तो दूसरे राजकुमार हैं। क्या तुमने देखा है? इतना सुंदर खोजा कहीं होता है क्या? अरे यह तो दूसरे राजकुमार हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रुकिए, आपने मुझसे कुछ मांगा है। पहले 10,000 तोले चांदी दीजिए, नहीं तो बात खत्म। नहीं दोगे तो छोड़ो। दाकियांग, सुश्री तांग, थोड़ी देर ठहरिए। बहुत कम मांगा है। क्या मैं सुश्री तांग से 2 बातें कर सकता हूं? ठीक है, तो 2 पैकेट, 2 वाक्यों के बाद और पैसे मिलेंगे। 1,000 तोलों का क्या? सुश्री तांग वाकई असाधारण हैं। 2 वाक्य हो गए, पैसे दो। मैंने अभी एक ही वाक्य तो कहा था, अब 2 हो गए। दूसरे राजकुमार, वह तो सीधी लूटपाट कर रही है। सभी लोग समझदार हैं। हम कभी जबरदस्ती खरीद फरोख्त का काम नहीं करते। अगर तुम लोग नहीं मानते तो छोड़ो भी। राजकुमार, क्या आदेश है? क्या सुश्री तांग को रुचि होगी इस राजकुमार के साथ एक बार चलने की? कैसा सहयोग? हाउस ऑफ मार्क्विस और राजकुमार के बीच दुश्मनी कराना सफल होने के बाद मिस तांग जो चाहे ले सकती हैं। सच में? बिल्कुल सच। क्या यह सच है? पक्का सच? सच में? सच में? स्वामी, तांग सान ने बार बार आपसे ही पूछा है। क्या यह सच है? यह तो साफ पैसे का लालच है। बात क्या मैं राजकुमार होकर भी नहीं समझ सकता? सच में या झूठ में? सच में? है ना? कुमारी तांग, बेझिझक बताइए। कुमारी तांग, सीधी बात कहिए, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने कहा है, थोड़े से पैसे के लिए वादा नहीं करना चाहिए। तो तुमने मेरे इतने नोट लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? नहीं नहीं, हाउस ऑफ मार्क्विस का वारिस मेरा पति है। तुम उसके और राजकुमार के रिश्ते बिगाड़ना चाहते हो। यह अलग दाम है। और पैसे चाहिए।
देखो, यह तो बहुत आसान है। बस कुछ लाख कमा लिए। पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। दीदी, हुआन हुआन, हुआन हुआन, दीदी, तुम अभी लूटपाट करके आई हो। हुआन हुआन, यह सब सब तुम्हारे लिए ही है। मान लो मैंने तुम्हारे साथ निवेश किया। आगे चलकर भले ही तुम अपनी दुकानें पूरे देश में फैलाना चाहो या फिर पूरी दुनिया में, कोई बात नहीं। दीदी, यह कहां से आया? यह दूसरे राजकुमार ने दान में मुझे दिया है। ठीक है, मुझे राजकुमार की कुंडली वाली गुड़िया महल के बड़े पेड़ के नीचे दबाने दो। वह तुम्हारे पास आ रहा है। हुआन हुआन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बात ऐसी है, मेरे पास पैसे कमाने की एक बड़ी योजना है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर दूसरे राजकुमार के साथ रहना है तो मैं यह नहीं चाहता। हुआन हुआन, हुआन हुआन, हुआन हुआन, शांत हो जाओ। देखो, क्या मैं वो इंसान हूं जो थोड़े से पैसों के लिए दूसरों को धोखा दे दे? हाँ, गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम मेरी बात सुनो। तो बोलो ना, यह गुड़िया तुम दफनाओगे या नहीं? यह पैसा कमाओगे या नहीं? बस यही तो चाहिए था। सीधी माँ, माँ, मेरा इंतजार करो, जरा ठहरो। माँ, क्या हुआ? तुमने कहा था मुझे दिखाने को, वह क्या चीज है? माँ, मैं आ गई। दीदी, तुम्हारी यह चीज सच में काम करेगी। बिल्कुल, मुझ पर भरोसा करो। बेटी, बस इसी तरह अभ्यास करती रहो। जिस दिन लो यूए घर में प्रवेश करेगी, वह निश्चित रूप से 1 से 2 को हरा सकेगी। जय हो बेटी, जय हो, जय हो। महल का रक्षक, महल का अंगरक्षक। इतनी उम्र में एक नई दुल्हन लाया, यह कैसी बात है? हाँ हाँ हाँ, यह हाउस ऑफ मार्क्विस का मालिक अभी भी एक नई दुल्हन लाया है। इस उम्र में भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल सही, वह बहुत खुश है। सच में, दुल्हन हवेली आ गई। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। धीरे से उतरो। मर्द सब के सब बेईमान होते हैं। अरे हुआन हुआन, वह पहले की बात थी। मैं अब समझ गई हूं। क्या सोच रहे हो? मैं वह नहीं हूं। अगर तुम रोंग डोंगशु होते, मैं गारंटी देता हूं कि अभी तुम राजकुमार नहीं रहते। इस उपन्यास और नाटक में बेटा ही नई बहू लाता है, बूढ़ा श्वसुर दूसरी पत्नी लाता है। यह पहली बार हुआ है। नई दुल्हन घर में आ रही है। रुको, मूर्ख लड़की, शुभ मुहूर्त मत गवाओ, जल्दी हटो। पिताजी, यह नियम के विरुद्ध है। इसमें नियम के विरुद्ध क्या है? वह एक रखैल है, मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर सकती। मालिक, वांग एर, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं राज्य की सेना को बुलाऊं और स्वयं दियान युए को पकड़कर किनारे के दरवाजे से ले जाऊं? चंदा, तू थोड़ा संभल। रोंग वांग का स्वभाव बहुत गर्म है, पता नहीं किसके जैसा है। शायद दादी जी के जैसा है। आखिर दादी जी का स्वभाव भी तो कुछ खास अच्छा नहीं था। अरे तू
नहीं, यह हाउस ऑफ मार्क्विस। मुझे अंदर जाना ही होगा, नहीं तो मिशन कैसे पूरा होगा। ठीक है हुजूर, तो फिर साइड गेट से चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो चलें, इधर इधर थोड़ी शुभकामनाएं लेते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। चलो चलो चलो, मस्ती करते हैं। आओ, कितने सारे लोग हैं। रोंगवांग, युवराज महाराज, कृपया। तांग सांची सचमुच बहुत मूर्ख है। मालिक की सबसे बड़ी हत्यारा चाल वह है देना राजकुमार की कुंडली वाले उस घास की गुड़िया को। तांग सांची, वह तांग हुआनचोंग जितना चतुर नहीं है। हमारे द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कार्रवाई शुरू करो। आज यह राजकुमार हाउस ऑफ मार्क्विस में मरना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अरे रे, अपनी उस हालत को देखो। कोई नहीं जानता आज किसकी पुण्यतिथि है, ऐसा लग रहा था। मैं ही कह रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत जवाब न देने की। आज यह शादी पूरी हो जाए तो मैं तुम सबको ठीक से सबक सिखाऊंगी। दुल्हन आ गई है। हाँ हाँ हाँ। बेटी, वनरो। शुरू करो। शुभ घड़ी आ गई है। आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम करो। एक दूसरे को प्रणाम करो। बस एक छोटी सी रखेल, मेज पर बैठी उपपत्नी। माँ, अभी क्या महसूस हो रहा है? न खुशी, न दुख। मैंने सोचा था कि यह दृश्य देखकर दिल टूट जाएगा। सोचा भी नहीं था, बस हास्यास्पद लग रहा है। ये अभी तो सुहागरात भी नहीं हुई, घूंघट कैसे उठा सकते हैं? मालिक, मैं माँ और दीदी को चाय पिलाना चाहती हूँ। आ गई आ गई आ गई। अब मुसीबत शुरू हो गई है। माँ, मुझे किसी का डर नहीं है। माँ, कृपया चाय पीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी, कृपया चाय पीजिए। दीदी, कृपया चाय पीजिए। बस एक पल रुकिए, बस आप इसे ले लीजिए। मैं तुरंत इसे अपने चेहरे पर फेंक दूंगी। ऐसा दिखाऊंगी कि आपने मुझ पर फेंका है। इतने सारे लोग देख रहे हैं। सुवानरा, मैं तुम्हारे बहानों पर विश्वास नहीं करती। यह कैसे हो सकता है? यह जानबूझकर किया गया है। माँ,
शुभ विवाह दिवस, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, दीदी, तुम्हें क्या हुआ? बहुत गर्म है। तुम, क्या यह मेरा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? सुवानरो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? माँ उठो। तू, दूसरी माँ, तुम्हारा मतलब क्या है? इतनी गर्म चाय का प्याला पेश कर रही हो, तुम्हारा इरादा क्या है? माँ बैठो, बैठो। पिताजी, तुम खुद हाथ रखकर देखो। यह यह प्याला इतना गर्म क्यों है? शायद कोई व्यक्ति जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाना चाहता है। मैंने सोचा भी नहीं था। चोरी करने आया और स्वयं पकड़ा गया। मालिक, यह मैंने नहीं किया हो सकता। रोंगवांग, तुम लोगों को इतने समय से जानता हूं, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी मां को जवाबी हमला करते देखा है। क्या यह एक अच्छी बहू नहीं ढूंढी है? मेरी हुआन हुआन पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर है। घर की शोभा बढ़ाती है और सब काम भी कर लेती है। शव परीक्षण कक्ष, कारखाना निरीक्षण,